हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 13.1 अपलोड किया था, जो जूम मीटिंग का लाइव रिकॉर्डिंग था। ठीक है। और इस बार थोड़े प्रॉब्लम की वजह से मैं अभी लाइव लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपके लिए सारे बच्चों जो लाइव लेक्चर अटेंड करते थे, ठीक है, जो रेगुलर स्टूडेंट है, उन सबको भी यही वीडियो देखना है अभी। और हर एमसीक्यू को आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपने देखा होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियस चैप्टर के अंदर से अप टू 52 तक किए थे एमसीक्यूज। ठीक है। तो आज के वीडियो के अंदर हम 53 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलो, तो मैं आपको 53 तक लेके जाता हूँ। ये सारे एमसीक्यूज हमने कर लिए थे अप टू 52। और इनके आगे वाले वीडियो के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे लेक्चर नंबर 13.1 होगा और बाकी सारे यूनिट के भी एमसीक्यू वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। चलो, तो 53। और देखो, जो यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं अभी यूट्यूब पे, वो ध्यान से सुने मेरी बात कि आपको क्वेश्चन देखना है। ठीक है। वीडियो पॉज कर दोगे, आप क्वेश्चन रीड करोगे अच्छे से, यस और नो, आगे ना, क्लियर। क्वेश्चन अच्छे से रीड करोगे, वीडियो पॉज करके उनको सॉल्व करना। अगर सॉल्यूशन ना मिले तो जाके आगे की वीडियो देखना। फिर सॉल्यूशन, अगर आंसर मिल जाता है, ठीक है, आंसर ना मिले तो सॉल्यूशन देखना, और अगर आंसर मिल जाए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53, एमसीक्यू नंबर 53। फॉर अ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट्स फॉर अ टाइम इक्वल टू इट्स मीन लाइफ। ठीक है, कि मीन लाइफ के टाइम तक वो कर रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है। देन विच फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल अमाउंट दैट रिमेन अनडिकेड। ठीक है, कितना अमाउंट अनडिकेड बचेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सबको पता है, ठीक है, कि सर एन क्या होती है, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स। क्लियर। एन नोट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यस और नो, क्लियर। और यहाँ पे देख, एक्सपोनेंशियल के टर्म में आंसर निकालना है, यस और नो। ठीक है, तो आप सब प्रैक्टिस करो, और ना मिले तो आगे का सॉल्यूशन देखना। चलो, तो यहाँ पे गिवन टाइम हमें किसके बराबर गिवन है सर, एवरेज लाइफ के बराबर। ठीक है। और हम सबको पता है कि इनकी एवरेज लाइफ मतलब मीन लाइफ जो होगी वो किसके बराबर होती है, रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट के बराबर। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि टी किसके बराबर होगा, 1/लैम्डा के बराबर। फिर आप सबको एक्सपेंशन लो, या तो आप बोलो कि डिसइंटीग्रेशन लो याद है सबको पता कि n इज इक्वल टू एन नोट ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी लिखते हैं कि नहीं, हाँ, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, n डिवाइड बाई एन नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा। और टाइम कितना गिवन है, मीन लाइफ के बराबर। और मीन लाइफ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/लैम्डा। तो यहाँ पे 1/लैम्डा होगा कि नहीं, लैम्डा लैम्डा क्या होगा, कैंसल। तो ये 1/e होगा कि नहीं, n डिवाइड बाई एन, यस और नो, क्लियर। तो एक्चुअल में अनडिकेड अमाउंट जो होगी वो क्या होगी, एन नॉट डिवाइड बाई ई के बराबर होगी, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना। तो फ्रैक्शन पूछा है हमें, यहाँ पे फ्रैक्शन के टर्म्स में पूछिए तो खाली आंसर क्या होगा आपका, 1/e। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा एमसीक्यू। चलो, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर ऐसी रिएक्शन हमारे सिलेबस में है। आपके सिलेबस में वो नहीं है, अल्फा बीटा गामा वाला। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डी के नहीं है, वो डिलीटेड में, लेकिन ए वाला तो होगा ना। तो ये इनके लिए मैंने आपको एक सिंपल सी बात बोली थी, क्या, कि आप सारे मास नंबर और एटॉमिक नंबर को बैलेंस करोगे, लेफ्ट इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, यस और नो। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कितना है, 92। तो यहाँ पे कितना है, 56। और इनका तो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे चेक करो तो क्या बनना चाहिए, 36 आना चाहिए कि नहीं, यस और नो। ठीक है, तो 36 आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखो दो के अंदर दिख रहा है, सॉरी सब के अंदर है। ठीक है, 36 है ना, एटॉमिक नंबर सेम है। तो फिर आप क्या करोगे, चेक मास नंबर, यस और नो। यहाँ पे 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो 235 प्लस 1 इज इक्वल टू 144। और यहाँ पे जो भी होगा उनका मास नंबर मानो कि एक्स में कंसिडर कर लो, एक्स प्लस 3, एक्स फाइंड आउट कर लो। तो कितना मिलेगा, एक्स कितना मिलेगा आपको, 89 के बराबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सबको, जिन लोगों को समझ में आ जाए वो कमेंट के अंदर थम्स अप करके
अप्रिशिएट कर सकते हैं हमको, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूरा काफी सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगा दिए लाइन के अंदर, ठीक है। तो इनको अच्छे से करना क्योंकि ये न्यूक्लियर थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर के रिलेटेड है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट यूज्ड एज अ मॉडरेटर, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? आपको बोले कौन सा सब्सटेंस मॉडरेटर के लिए एज अ मॉडरेटर यूज नहीं होगा, तो सीधी बात है सर, कौन सा होगा? वो लिक्विड सोडियम मेटल, जिसको हम यूज नहीं करते, ठीक है। बाकी ये तीनों मटेरियल आपके एज ए मॉडरेटर यूज होती है, ठीक है। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस यूज एज ए मॉडरेटर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला ना ये हेवी वाटर है ना, ठीक है। तो ये आपका हेवी वाटर है, तो वो तो एज ए मॉडरेटर यूज होगा कि नहीं? यस और नो? क्लियर? फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following function is done by the control rod? कंट्रोल रोड क्या करते हैं, ठीक है। कंट्रोल रोड क्या करेंगे? स्लो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि नहीं? मॉडरेटर क्या करेगा? न्यूट्रॉन को स्लो करेगा, और एक कंट्रोल रोड जो कैडमियम बोरॉन की होती है, ठीक है, वो क्या करेंगे? स्लो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। यस और नो? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मॉडरेटर, देखो मॉडरेटर से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, कि न्यूट्रॉन को आप क्या कर सकते हो? स्लो डाउन कर सकते हो। यस और नो? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, मूविंग न्यूट्रॉन्स स्लो डाउन। मॉडरेटर से हम क्या करते हैं? स्लो डाउन करते हैं न्यूट्रॉन को। क्लियर है कि नहीं? तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर रिलेटेड थे वो आपको क्लियर हुए होंगे। यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर एनर्जी एमिटेड बाय एटॉमिक बॉम्ब? देखो आप सबको याद होगा, मैंने बोला था एक हाइड्रोजन बम और दूसरा कौन सा है? एटॉमिक बम। मतलब कि जो हिरोशिमा नागासाकी वगैरह था, तो उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? फिशन प्रोसेस होती है। उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी? फिशन प्रोसेस, ठीक है। और दूसरी जो हाइड्रोजन बॉम्ब है, ठीक है, क्लियर, तो उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी? फ्यूजन प्रोसेस होगी। हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर कौन सी प्रोसेस होगी? फ्यूजन प्रोसेस होगी। कहाँ गया? हाँ, उनके अंदर कौन सी प्रोसेस होगी? फ्यूजन प्रोसेस। और इनके लिए हमने बोला था ना कि फिशन प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो उनसे ज्यादा फ्यूजन के अंदर होगी, ठीक है। तो कोई अगर बोले कि एटॉमिक बॉम्ब से डेंजर कौन है, तो वो आपका एटॉमिक बॉम्ब से डेंजर कौन है? हाइड्रोजन बॉम्ब। लेकिन इनका क्या था कि न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी आफ्टर दी बॉम्बार्डिंग भी वो चालू रहेगा, मतलब कि एक बार एक्सप्लोजन हो गया फिर भी उनका साइड इफेक्ट चालू रह जाता है, ठीक है। क्लियर इतना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, a tritium has a half life of 12.5 year undergoing beta decay. What fraction of sample of pure tritium remain undecayed after 25 year? ठीक है। तो देखो इनके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये शायद सबको याद है कि मानो कि इनिशियली डिकेड कितने हैं, ठीक है। क्लियर? अनडिकेड और डिकेड दोनों लिख देता हूँ मैं। क्लियर? हाँ कि ना? तो देखो इनिशियली अगर मैं एन नॉट सब्सटेंस कंसीडर करूँ, ठीक है, हाँ कि ना? क्लियर? तो अनडिकेड सारे के सारे है ना, हाँ कि ना? और डिकेड क्या है? जीरो। क्लियर? फिर एक हाफ साइकिल होगी, तो क्या बन जाएगा? एन नॉट बाई टू। हाफ का डिके डिके करेगा, तो अनडिकेड क्या रहेगा? डिसइंटीग्रेशन कितना हुआ मैं बोल सकता हूँ ना, वो भी क्या होगा? एन नॉट बाई टू। क्लियर? एक्चुअली क्या होता है? एन नॉट माइनस एन नॉट बाई टू। क्लियर? ए डिके हो गया। फिर सेकेंड हाफ साइकिल के बाद वो क्या बचेगा? सर एन नॉट बाई फोर, ठीक है। क्लियर? तो डीके कितना हुआ? तो एन नॉट माइनस एन नॉट बाई फोर। क्लियर? ए डीके हमें यहाँ पे क्वेश्चन में किसके लिए पूछा गया है? अनडिकेड के लिए। तो अनडिकेड कितना होगा? 12.5 प्लस 12.5 मतलब 25 ईयर हुआ कि नहीं? मतलब दो हाफ साइकिल के बाद कितना कितना अनडिकेड रहेगा? एन नॉट बाई फोर। तो 1/4 होगा कि नहीं आंसर? यस और नो? क्लियर? हाँ कि ना? क्योंकि हमें क्या पूछा है? अनडिकेड के लिए पूछा है इसीलिए। ओके क्लियर? ओके चलो फिर नेक्स्ट 58। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे 50, क्वेश्चन नंबर 58। इन अ रेडियो एक्टिव मटीरियल
इन रेडियो एक्टिव मटीरियल आपको क्या क्या गिवन है, तो ध्यान से देखो। तो रेडियो एक्टिव मटीरियल के लिए एक्टिविटी एक्टिविटी T1 इज गिवन R1, ठीक है। T1 टाइम पे एक्टिविटी कितनी बोली है सर, R1 के बराबर। और दूसरा लेटर टाइम T2, वहाँ पे एक्टिविटी हमें किसके बराबर बोली है, R2 के बराबर। इफ द डीके कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज लैम्डा, तो दोनों एक्टिविटी के बीच में ना आपको रिलेशन निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो। तो सर T1 टाइम पे एक्टिविटी किसके बराबर है, T1 टाइम पे एक्टिविटी किसके बराबर है, R1 के बराबर, यस और नो, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R1 इज इक्वल टू R नोट ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी वन। देखो ये और कोई इक्वेशन नहीं है, ये आई इज इक्वल टू आई नोट ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी वाला रिलेशन, ठीक है। मैंने बोला था ना, सेम आप एक्टिविटी के लिए लिख सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स के लिए लिख सकते हो, n इज इक्वल टू एन नोट ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी, ठीक है। और मास के लिए भी आप उनकी रिलेशन बना सकते हो ऐसे ही, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम के लिए लिखा T1 के लिए। तो सेकेंड टाइम के लिए क्या होगा, T2 के लिए, तो सर उनके लिए एक्टिविटी क्या बनेगी, R2 हम इक्वेशन में गिवन है। तो R2 किसके बराबर होगा, R नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा T2। बस सर दोनों के बीच में रिलेशन करना है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, क्लियर। दोनों को मैं क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ एक दूसरे से। तो अगर इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई 2 कर दूं, दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, तो सर R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R नोट ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा T1 डिवाइड बाई R नोट ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा T2। R नोट क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। R2 सामने जाएगा तो R1 इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ ना, e टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा T1 e टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा T2। यस और नो, ऊपर लेके जाओगे तो माइनस लेमडा कॉमन, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं सब लोगों को इतना। चलो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस कॉमन करना पड़ेगा आपको, क्लियर। T2 ऊपर जाके प्लस बनेगा ना, क्लियर। तो देखो इनसे आप लिख सकते हो ऐसे ही सिंपल, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, क्लियर। तो ए नहीं होगा, हाँ ए वाला नहीं होगा, क्लियर। आई होप कि यहाँ पे क्लियर है आप सबको, यस और नो, हाँ कि ना। चलो फिर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59। द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियाइड इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस ऑफ अ रेडियस ऑफ B49, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम फाइंड आउट करना, मतलब इसका मास नंबर फाइंड आउट करना है। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे सर, रेडियस का तो एक ही रिलेशन ये वाला याद है कि नहीं, R इज इक्वल टू R नोट ए टू द पावर ऑफ 1/3 वाली रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बेरिलियम के लिए मैं लिख दूं पहले, मानो कि उनकी रेडियस में R1 कंसिडर करूँ, तो R1 इज इक्वल टू R नॉट, देखो उनका मास नंबर कितना है, 9 के बराबर, तो 9 पावर 1/3। और जर्मेनियम के लिए अगर मैं मानो कि R2 बोलूँ, तो क्या होगा, R नॉट ए टू द पावर ऑफ 1/3। और हमें जर्मेनियम के लिए मास नंबर फाइंड आउट करना है। समझ में आ कि नहीं। चलो अब देखो एक रिलेशन यहाँ पे भी हमें गिवन है, कौन से रिलेशन, रेडियस ऑफ जर्मेनियम मतलब R2 इज मेजर्ड टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बेरिलियम, ठीक है। मतलब ऐसे एक रिलेशन गिवन है कि नहीं हमें, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। बस रेशियो करो और रिलेशन अप्लाई करो। चलो तो क्या होगा, तो A1 और A2 1/2 करो, तो सर R1 इज इक्वल टू R नॉट 9 टू द पावर ऑफ 1/3 डिवाइड बाई R2 R नॉट ए टू द पावर ऑफ 1/3। R2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2R1, तो R1 कैंसिल होगा, तो 1/2 बचेगा कि नहीं। तो R नॉट 9 टू द पावर ऑफ 1/3, ठीक है। R नॉट ए टू द पावर ऑफ 1/3, आर नॉट कैंसिल, इनका क्यूब रूट निकाल के इनको सिंप्लीफाइड क्यूब करोगे, ठीक है, तो इनका क्यूब रूट निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/8, 9 डिवाइड बाई ए, क्लियर, यस और नो। तो ये किसके बराबर होगा, 8 इंटू 9 मतलब 72। समझ में आके नहीं सबको, तो मास नंबर कितना मिल गया, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60।
तो 60 के अंदर देखो तो टू रेडियो एक्टिव x1 एंड x1 and x2 have decay constant of 5 lambda and lambda respectively. Initially they have a same number of nucleaid, कि उनके अंदर इनिशियली जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड होगा वो सेम होगा, तो n01 इज इक्वल टू n02, इनिशियल नंबर ऑफ दोनों की सेम कंसीडर करेंगे हम. The ratio of number of nuclei of x1 and x2 will be 1 upon e after a time. मतलब कि वो कौन सा टाइम होगा कि यहाँ पे दोनों के न्यूक्लियाइड का रेशियो क्या बनेगा, 1 अपॉन ई के बराबर होगा. तो देखो मैं यहाँ पे इनके लिए कंसिडरेशन कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट के लिए डीके कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, उसको हम लिख देंगे लैम्डा 1. तो वो लैम्डा 1 किसके बराबर है, 5 लैम्डा. सेकेंड जो गिवन है वो कितना गिवन है, लैम्डा 2, जो लैम्डा के बराबर बोला है x2 के लिए, और एक कौन है x1 के लिए. और दूसरा हमें क्या दिया कि दोनों का t इज इक्वल, इनिशियल पे दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड सेम है, ठीक है, क्लियर. तो एक ये वाली रिलेशन n01 इज इक्वल टू क्या होगा, n02, क्लियर. फिर देखो दोनों के लिए रेशियो भी गिवन है कि नहीं. तो मानो कि कोई टाइम के बाद, जो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, वो टाइम के बाद दोनों का जो रेशियो है वो n1/n2 में कंसीडर करूँ, तो वो कितना गिवन है हमें, 1/e के बराबर. तो ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ऐसे एमसीक्यूज की, ठीक है, फिर एग्जाम के अंदर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे, टेंशन नहीं होगा. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है. चलो, तो यहाँ पे ध्यान से देखो. तो सर मैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए x1 के लिए लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर n1 इज इक्वल टू n01 e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा 1t. यस और नो, सिंपल आपका रूल है, यस और नो, हाँ कि ना. चलो फिर क्या होगा n2 के लिए, तो सर वो क्या होगा n02 e टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा 2t. लेकिन सर यहाँ पे देखो तो लैम्डा 1 किसके बराबर रिप्लेस करेंगे हम, 5 लैम्डा के बराबर. और लैम्डा 2 किसके बराबर रिप्लेस होगा, सर लैम्डा के बराबर. और फिर दोनों का रेशियो फाइंड आउट करो, और ये इक्वे कंडीशन गिवन है, दोनों इक्वल है, तो जब रेशियो करोगे तो n01 n02 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि वो दोनों सेम है. यस और नो, क्लियर है कि नहीं. चलो जल्दी से आंसर आप कमेंट कर सकते हो अगर आपने कैलकुलेट कर लिया है तो, ठीक है. चलो, तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, n01, ठीक है, e टू द पावर ऑफ माइनस 5 लेमडा टी. सेकेंड के लिए क्या होगा n02, सेकेंड के लिए क्या होगा n02 e टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी. ये इक्वेशन नंबर 1, और एक क्या होगा इक्वेशन नंबर 2, दोनों का रेशियो. तो n1/n2 किसके बराबर होगा, तो सर n01 e टू द पावर ऑफ माइनस 5 लेमडा टी डिवाइड बाय n02 n02 e टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी. क्लियर, यस और नो. तो ये दोनों को कैंसिल आउट करो, ये दोनों को कैंसिल आउट करो, ठीक है, क्योंकि इक्वल कैंसिल आउट हो जाएगा. n1 डिवाइड बाय n2 हमें क्वेश्चन में क्या बोला है सर, 1/e के बराबर. क्लियर. और यहाँ पे देखो e टू द पावर ऑफ माइनस 5 लेमडा टी डिवाइड बाय क्या होगा, e टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी. यस और नो. और इनको हम सिंप्लीफिकेशन करें तो सिंपल से सिंप्लीफिकेशन होगा, और वो क्या होगा, तो 1/e e टू द पावर ऑफ, देखो ये -5 लेमडा टी प्लस लेमडा टी होगा कि नहीं. तो ये क्या होगा, e टू द पावर ऑफ -4 लेमडा टी होगा, 1/e के बराबर. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/e e टू द पावर ऑफ 4 लेमडा टी. तो सर इनका पावर 1 दोनों को कंपेयर करो, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू 4 लेमडा टी. यस और नो. तो टी हमें आंसर क्या मिलेगा, 1/4 लेमडा के बराबर. समझ में आ कि नहीं, हमें आंसर क्या मिलेगा, 1/4 लेमडा. मतलब कि 1/4 लेमडा टाइम पे 1/4 लेमडा टाइम पे n1 और n2 का रेशियो किसके बराबर होगा, 1/e के बराबर होगा. अब के लिए एक होमवर्क में मैं बता रहा हूँ आपको. मानो कि ये जो 1/e है, ठीक है, इनका आंसर सब लोग कमेंट करेंगे. अगर इनकी जगह पे यहाँ पे इनका स्क्वायर कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे इनका स्क्वायर करूँ तो आंसर क्या मिलेगा, सेम ऑप्शन है, ठीक है, आंसर क्या मिलेगा अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, स्क्वायर करूँ. ऑप्शन चलो सेम बोलूंगा, सेम में अगर बोल दूंगा तो फिर गलत होगा,
क्योंकि आंसर इसके अंदर है नहीं, आप आंसर कमेंट करना, ठीक है। अगर 1/e के जगह पे क्या लगा देते, स्क्वायर लगा देते, तो आंसर क्या होगा, टाइम क्या होगा, वो आपको निकाल के देना है मुझे। क्लियर है इतना? चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखो, टू न्यूक्लियाइड हैव देयर मास नंबर रेशियो 1:3। ठीक है, मतलब मास नंबर की रेशियो आपको गिवन है, यस और नो। द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटी वुड बी हाउ मच। ठीक है, आपको देखो रेशियो किसका गिवन है, मास नंबर का, तो आपको क्या निकालना है, डेंसिटी का रेशियो। अब देखो डेंसिटी सबको पता है क्या होती है सर, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होती है, यस और नो, हाँ कि ना। तो चलो हम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे सिंपल सा, ठीक है। और कैसे भी करके मास के टर्म्स में कन्वर्ट करके लाना है। तो मानो कि फर्स्ट की डेंसिटी में रो 1 कंसीडर करूँ, सेकंड की डेंसिटी में रो 2 कंसीडर करूँ, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए ऐसे बनेगा कि नहीं, m1v1, यहाँ पे m1 मास और v1 वॉल्यूम होगा। सेकेंड के लिए क्या बनेगा, m2v2, m2/v2। तो सर ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, v2 ऊपर जाएगा, ठीक है, और v1 कहाँ पे जाएगा, नीचे, यस और नो। क्लियर, हाँ कि ना, हाँ कि ना, am2 होगा, यस। चलो सर, दोनों का मास का रेशियो हमें गिवन है, ठीक है। क्लियर, हाँ कि ना, मास का रेशियो गिवन है ना, कितना गिवन है, क्लियर, 1:3। अब आप बोलोगे सर मास का रेशियो गिवन है कि मास नंबर का रेशियो गिवन है, तो दोनों आपको पता है, मतलब तो सेम है ना, यस और नो। क्लियर है कि नहीं इतना? चलो, तो सर ये 1:3, क्लियर, v2/v1 होगा कि नहीं। सर वॉल्यूम को कन्वर्ट करो रेडियस के टर्म में, ठीक है। तो ये वॉल्यूम क्या होगा सर, 4/3 पाई r2 रेडियस कंसीडर करें, और इनके लिए क्या होगा, इनकी जगह पे 4/3 पाई r1 क्यूब। ठीक है, तो अगर ये वॉल्यूम को कन्वर्ट में करूँ, v2 को ये वाले टर्म्स में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, और v1 को ये वाले टर्म्स में कन्वर्ट करूँ, तो देखो कैंसिल क्या हो रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर ये 4/3 तक कैंसिल होगा, और आंसर कुछ ऐसे रहेगा, 1/3, ये क्या होगा, r2/r1 क्यूब, r2 डिवाइड बाई क्या होगा, r1 क्यूब, यस और नो। अब देखो एक इक्वेशन था ना कि r = r0 a⁴ अब ये आपका मास नंबर ये तो है, यस और नो, मतलब मास से इंडिकेट करता है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना इनके लिए, वैसे ही है। तो मानो कि एक ही जगह पे मैं m लिखूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r = r0 मास m1/3। समझ में आ कि नहीं? ठीक है, तो r2 की जगह पे देखो क्या होगा, तो 1/3, r2 की जगह पे r0 सेकेंड का मास, यस और नो, और उनका पावर क्या, 1/3। फिर देखो फर्स्ट की जगह पे r0 फर्स्ट का मास, उनका पावर क्या, 1/3, और पूरी पावर कितनी है, 3 के बराबर, यस और नो। क्लियर, चलो, तो 1/3 अब देखो ये क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे r0 क्यूब, क्लियर, और m2 होगा, फिर क्या होगा, r0 क्यूब, और नीचे क्या होगा, यहाँ पे m1 होगा। क्लियर, आगे ना। चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों कैंसिल आउट, क्लियर, यस और नो। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/3 m2 डिवाइड बाई m1, 1/3 m2 डिवाइड बाई m1। चलो दोनों डेंसिटी का रेशियो है कि नहीं, तो देखो रो 1 हमें किसके बराबर मिल गया, 1/3। फिर देखो सर फिर से मास का रेशियो आ, ठीक है, ये 1:3 है कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। लेकिन एक कौन है, m2/m1, वो तो किसके बराबर लिखा था, m1/m2 के बराबर हमने क्या लिखा था, 1:3। लेकिन एक कौन है, m2:m1, तो 3:1 बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं। तो डेंसिटी क्या होगी, 1:1 होगी, यस और नो। डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। आई होप कि सबको ये क्लियर है, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो। मास ऑफ लिथियम 37 गिवन है आपको, ठीक है, कितना गिवन है सर, 0.042 एटॉमिक मास यूनिट, लेस देन द सम ऑफ masses of all its nucleus, the binding energy per nucleon is nearly how much। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड आउट करना। तो सर पहले तो बाइंडिंग एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और ध्यान से देखना यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी के लिए आपको सिंपल सा रिलेशन याद रखना है,
ठीक है, कि बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होगी। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, उनके लिए सारे देखो लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियस, मतलब कि ऑलरेडी आपको डिफरेंस ही इंडिकेट करके दिया है, ठीक है, क्लियर, यस और नो। तो वो मास डिफरेंस इंटू सी स्क्वायर करे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। तो आप सबको पता है डेल्टा एम, मतलब ये गिवन है आपको, मास डिफरेंस इतना कम है तो 0.042 एटॉमिक मास यूनिट इंटू सी स्क्वायर, आपको मैंने पहले बोला था। यू इंटू सी स्क्वायर की जगह पे 931 लगाएंगे या तो 931.5 लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो कोई भी एक वैल्यू प्लेस करके आप देखो तो कौन सा आंसर मिल रहा है। मानो कि यहाँ पे मैं 931 लगा दूँ तो आंसर मुझे कितना मिलेगा, 39.102 के बराबर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी एनर्जी, ठीक है। ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिली। हमें क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो आप सबको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होगी। तो यहाँ पे देखो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होगी, न्यूक्लियॉन क्या होगी। तो सर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 39.102। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने हैं, देखो इनका मास नंबर कितना है, 7, क्लियर। तो 39.102 तो वो क्या होगा, 5.586, मतलब 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं कि नहीं हम, यस और नो। 5 पॉइंट क्या होगा, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप सबको क्लियर होगा ये एमसीक्यू। चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू। The activity of a radioactive sample is measured as a n naught counts per minute. Per minute में आपको activity बोल के रखी है, yes or no? Clear? At a t is equal to 0 and n naught divided by e counts per minute at a t is equal to 5 minutes. The time in minutes at which activity reduced to half of its value. कौन से टाइम पे वो हाफ बन जाएगी, यस और नो, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। द टाइम एट विच एक्टिविटी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब ध्यान से सुनो, तो टाइम एट विच एक्टिविटी हाफ बन जाए, मतलब इन शॉर्ट में बोलूँ तो हाफ टाइम फाइंड आउट करना है कि नहीं, यस और नो, क्लियर है कि नहीं। चलो तो यहाँ पे ध्यान से देख के मुझे बोलना, क्लियर, कि सर हमें गिवन डेटा के अंदर क्या क्या दिया है। तो एक तो देखो t इज इक्वल टू 0 पे एक्टिविटी गिवन है और एक t इज इक्वल टू 5 मिनट पे गिवन है, यस और नो। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं, ध्यान से देख के मुझे बोलना कि n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी, क्लियर, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, क्लियर है कि नहीं इतना, यस और नो। तो देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम। एक्टिविटी के लिए इक्वेशन याद है आपको, ये तो एन नंबर ऑफ एटम दिख रहा है ना आपको। तो एक्टिविटी का इक्वेशन कुछ ऐसे लिखा था कि नहीं, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी, यस और नो, क्लियर। तो इनिशियल एक्टिविटी कौन है, आई नॉट, और एट आई आपकी कोई टाइम पे गिवन एक्टिविटी होगी, यस और नो। तो आपको गिवन प्रॉब्लम में क्या बोला है कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे जो आपको एक्टिविटी गिवन है वो किसके बराबर गिवन है, एन नॉट काउंट्स पर मिनट के बराबर गिवन है। तो मैं बोल सकता हूँ इनिशियली आपको आई नॉट किसके बराबर गिवन है, एन नॉट के बराबर, यस और नो। फिर देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 टाइम पे, t इज इक्वल टू 5 टाइम पे एक्टिविटी किसके बराबर गिवन है, तो वो टाइम पे गिवन एक्टिविटी किसके बराबर है, एन नॉट डिवाइड बाई ई के बराबर, यस और नो, क्लियर। तो बस ये दोनों वैल्यू में ये वाले रिलेशन में प्लेस कर दूं तो देखो क्या मिलेगा। तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा, एन नॉट डिवाइड बाई ई, आई नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा, एन नॉट ई टू द पावर ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस ई टू द पावर ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा टी, यस और नो। तो अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करो तो सर एन नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यस और नो, क्लियर। तो और t की वैल्यू हम क्या प्लेस करेंगे, 5 के बराबर, t की वैल्यू हम क्या करेंगे, 5 के बराबर प्लेस करेंगे। तो ये देखो 1/e इज इक्वल टू ई टू दी पावर ऑफ -5 लेमडा होगा, और नीचे लिखो तो क्या लिख सकता हूँ, ई टू दी पावर ऑफ 5 लेमडा, यस और नो, कंपेयर करो तो 5 लेमडा इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 1 मिल गया। तो लेमडा किसके बराबर मिल गया सर, 1/5 के बराबर। सर हमें हाफ टाइम फाइंड आउट करना था, तो हाफ टाइम का सिंपल सा रिलेशन है,
हाफ टाइम किसके बराबर होगा, 0.693 डिवाइड बाय लेमडा के बराबर 0.65। अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लोग ई के बेसिस पे निकालना है ना, ठीक है। तो ये 0.693 को किससे सिंप्लीफाइड किया था, ln2 से सिंप्लीफाइड किया था, यस और नो, डिवाइड बाय लेमडा, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू 1/5 5 ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा 5 ln2, 5 log e बेस 2 होगा, यस और नो, क्लियर। तो 5 log e बेस 2 ऐसे में लिख सकते हो, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इन लोगों ने चेंज करके आपको दिया है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 के अंदर देखो क्या बोला है, half life of radioactive nucleus is 50 days, क्लियर, कितना दिया आपको 50 days। the time interval t2 minus t1 between the time t2 when 2/3 of it has decayed and t1 when 1/3 of it had decayed, ठीक है, यस और नो, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे ना, क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन आपको, फिर से अगर एक बार रीड करोगे तो थोड़ा सा आपको कुछ याद आ रहा है आपको, क्लियर, शायद ऐसे न्यूमेरिकल हमने की थी, ठीक है। तो बस यहाँ पे फिर से मैं एक्सपोनेंशियल लो लगा दूंगा, ठीक है, क्लियर, एक t1 टाइम पे लगा दूंगा और एक किस कौन से टाइम पे लगा दूंगा, t2 टाइम पे, और फिर दोनों के लिए डिफरेंस मुझे निकालना है, सिंपल है, यस और नो, ठीक है। तो सबको पता है सर n बाई एन नोट किसके बराबर होगा, e टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा 2। तो t1 टाइम पे देखो, तो यहाँ पे t1 टाइम पे क्या अप्लाई होगा, तो t1 टाइम पे क्या बोला है कि 1/3 क्या होगा, डिकेड होगा, यस और नो, क्लियर। तो मतलब n बाई एन नॉट ही है ना 1/3 के बराबर, तो 1/3 ई टू द पावर ऑफ इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा टी की जगह पे क्या आ जाएगा t1। सेकेंड के लिए क्या होगा सर, 2/3 t2 टाइम पे कितना होगा, गिवन इक्वेशन में हमें 2/3, क्लियर, तो वो क्या होगा e टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा t2 होगा, ठीक है। दोनों का रेशियो निकाले अभी, दोनों का रेशियो निकाले तो क्या निकलेगा, तो यहाँ पे देखो, तो 1/3 डिवाइड बाई 2/3 ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा t1 डिवाइड बाई ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा t2, यस और नो, क्लियर। तो सर ये 3 कैंसिल होगा, 1/2 ई टू द पावर ऑफ इज इक्वल टू 1/2 is equal to e to the power of minus lambda t1 plus lambda t2, क्लियर। चलो अभी यहाँ पे t2 माइनस t1 करना है मुझे, ठीक है, मुझे क्या करना है t2 माइनस t1, तो सिंपल है माइनस को कॉमन करूँ यहाँ पे, तो आंसर देखो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, e टू द पावर ऑफ माइनस लेमडा t2 माइनस t1, यस और नो, सिंप्लीफिकेशन किया, और ये किसके बराबर है 1/2 के बराबर। तो सर अगर 2 टू द पावर ऑफ आर, या तो इनको नीचे लेके जाओ, यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। तो ये क्या होगा 1/2 1 अपॉन ई टू द पावर ऑफ माइनस का प्लस बन जाएगा, ठीक है, 1/लेमडा t2 माइनस t1, समझ में आ कि नहीं। अब देखो कि सर हमें क्या करना है, कि सर मैं इनको इक्वेट करके ऐसे लिख सकता हूँ, इनको इक्वेट करके ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ लेमडा t2 माइनस t1, यस और नो, क्लियर। और एक्सपोनेंशियल दे दो, यहाँ से एक्सपोनेंशियल हटाना है, तो यहाँ पे एल बेस आ जाएगा कि नहीं, ln2 इज इक्वल टू लेमडा t2 माइनस t1, यस और नो, बस सब्जेक्टिव कर लो t2 माइनस t1 को, तो वो किसके बराबर बनेगा, ln2 डिवाइड बाई लेमडा के बराबर। ln2 की वैल्यू आपको मैंने अभी बोली थी 0.693 निकलेगी कन्वर्ट करोगे तो, और लेमडा डी के कांस्टेंट क्या होगा 0.693 डिवाइड बाई हाफ टाइम होगा, क्लियर, और हाफ टाइम तो हमें गिवन है, ये कैंसिल होगा, तो t2 माइनस t1 हाफ टाइम हमें गिवन है कितना 50 डेज, तो आंसर क्या रहेगा, वही होगा कि नहीं, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 के अंदर ध्यान से देखो, तो आपको क्या बोला है, रेडियस के लिए दिया है कि नहीं, ठीक है। तो इन दोनों की रेडियस के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन, इंटर रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो आप सबको बताइए ये वाली इक्वेशन आर नोट ए टू द पावर ऑफ 1/3 वाली, ठीक है, क्लियर। तो एल्यूमिनियम डिवाइड बाय पी मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्लियर। तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर होगा कि नहीं,
क्लियर, हाँ कि ना, यस और नो। तो इनका मास नंबर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ और उनका क्या निकलेगा, क्यूब रूट निकलेगा। ठीक है, चलो दोनों के मास नंबर गिवन है हमें, यस और नो। चलो एक मैं होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल मैंने आपको पहले भी करवा दी है। ठीक है, क्लियर। तो कोई मुझे इनका आंसर अभी कमेंट में बता सकता है, जो लोग मेरे साथ अभी कनेक्टेड है। ठीक है, क्लियर, क्लियर, जो लोग अभी मेरे साथ कनेक्टेड है, क्या वो इनका आंसर मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो तो सर सिंपल है, करके देखो कि टेलोरियम का मास नंबर भी गिवन है, ठीक है, एल्यूमिनियम का भी गिवन है। तो सर ये कितना है, 27। टेलोरियम के लिए कितना गिवन है, T125, और उनका क्या निकालना है सर, क्यूब रूट। तो ये क्या निकलेगा, 3/5 निकलेगा कि नहीं। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होगा, 3/5 ऑफ टेलोरियम। ठीक है, यस और नो, ये रिलेशन होगा। तो लेकिन सर यहाँ पे उल्टा है, टेलोरियम के लिए रिलेशन निकालना है। तो रेडियस ऑफ टेलोरियम क्या होगा, 5/3 ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर, समझ में आ कि नहीं, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब लोगों को दिख भी रहा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या होता है, देखो अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने बोला हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन होगी और 2 न्यूट्रॉन होगी, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। हीलियम न्यूक्लियस बोला, न्यूक्लियस बोला मतलब कि सर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, ये याद रखना। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 67। न्यूक्लियर फ्यूजन इज पॉसिबल। ठीक है, कहाँ पे होती है फ्यूजन प्रोसेस, लाइट न्यूक्लियट के अंदर होती है कि नहीं, क्लियर। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट वन, हाँ कि ना, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव मटीरियल has a half life of 10 days. What fraction of material would remain after 30 days? Would remain मतलब क्या होगा, अनडिकेड आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यस और नो, हाँ कि ना, 30 डेज के बाद मतलब 3 हाफ साइकिल के बाद। तो इनके लिए कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, या तो अपना जो सिंपल सा रिलेशन है वो भी यूज कर सकते हो कि सर मानो कि यहाँ पे अनडिकेड कितना है, एन नॉट, क्लियर। और ये क्या होगा, डिकेड कितना हुआ, वो यहाँ पे लिखे यस और नो, हाँ कि ना, इनिशियली टी इज इक्वल टू 0, फिर क्या होगा, एन नॉट मतलब परसेंटेज के अंदर अगर बात करें तो हम क्या लिखते थे, 100% बोलते थे, यस और नो। सबको याद है कि नहीं, 100% बोलते थे ना आप लोग, हाँ कि ना। चलो, तो अनडिकेड कितना होगा इनिशियली सर, मतलब कि सारा का सारा अनडिकेड होगा इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 पे, तो क्योंकि अभी डिसइंटीग्रेशन आपने स्टार्ट ही नहीं किया। फिर एक हाफ साइकिल के बाद ये क्या बन जाएगा, n0/2। अगर ये n0/2 बन जाएगा तो ये कितना होगा, 50%। तो सर डिकेड कितना हुआ, n0 - n0/2, क्लियर। फिर थर्ड हाफ साइकिल के बाद ये क्या होगा, ये देखो फर्स्ट हाफ साइकिल, फिर ये सेकेंड हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, तो सर ये क्या होगा, n0/4, मतलब सर 25% रहेगा ये, यस और नो, अनडिकेड। तो सर डिके कितना होगा, तो n0 - n0/4 मतलब 75। थर्ड हाफ साइकिल के बाद क्या होगा सर, n0/8, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। n0/8 होगा तो ये क्या होगा, 12.5% होगा, यस और नो। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना है, और ये हमने लिखा परसेंटेज के अंदर। ठीक है, ये हमने लिखा परसेंटेज के अंदर, तो ये कितना होगा, मैं इनको बोल सकता हूँ ना, फ्रैक्शन के अंदर 0.125%, यस और नो, हाँ कि ना, डिवाइड बाय 100 करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्टर टू रन इन अ क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, कि क्रिटिकल कंडीशन के लिए आपको पता है ना कि नॉर्मल चेन रिएक्शन जो प्रोसेस चालू होगी, यस और नो, हाँ कि ना, क्लियर। तो क्रिटिकल कंडीशन कब मिलेगी आपको, स्टेडी कब मिलेगा, ठीक है। तो जब k की वैल्यू किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू
1, मतलब ना तो ज्यादा स्पीड में है ना तो स्लो है, वो नॉर्मल रनिंग पे चालू रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, न्यूक्लियर रिएक्टर का क्वेश्चन था, यस और नो। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। तो 70 नंबर के अंदर क्या बोला है, एनर्जी लिबरेटेड पर फिशन। पर फिशन कितनी एनर्जी मिल रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ 10 टू द पावर ऑफ 20 फिशंस अकर पर सेकंड कितने फिशन हो रहे, 10 टू द पावर ऑफ 20, amount of power produced will be how much। ठीक है, पावर फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो सर मैं सिंपल, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू ई बाई टी होता है कि नहीं, यस और नो, क्लियर। और जब P इज इक्वल टू 1 करते हैं तो P इज इक्वल टू ई बोलते हैं कि नहीं। तो सर मैं T इज इक्वल टू 1 के लिए जो एनर्जी निकालू वही पावर बनेगा, यस और नो। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना कि पावर किसके बराबर होगा, टोटल एनर्जी जो लिबरेट होगी वो। तो सर पर फिशन कितनी हो रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्लियर। और एक सेकेंड के अंदर ऐसे कितनी फिशन प्रोसेस हो रही है, 10 टू द पावर ऑफ 20 के बराबर, क्लियर। तो सर इनको जूल में कन्वर्ट कर दो, सिंपल है। 10 टू द पावर ऑफ 20 इंटू 200, मेगा की जगह पे 10 टू द पावर ऑफ 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19। ठीक है, तो जूल में आंसर मिलेगा, यस और नो, हाँ कि ना। तो जो भी आंसर मिले उनको देख लो, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, यस और नो। तो देखो ऑप्शन क्या मिलेगा, तो देखो ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है